फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो कोशिश करिएगा कि व्लॉग को मिस मत करिएगा और पूरा देखिएगा। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 5 बजे से। और आज मैं चाय ना लेके ग्रीन टी ले रही हूँ। और पता है, ये कप मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ और बहुत संभाल के रखती हूँ। और कितने साल हो गए, 8-10 साल हो गए मेरे ख्याल से। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी कोलकाता में। वो मास्टर शेफ में सेलेक्ट हो गई थी, तो उसने उस खुशी में ये मग प्रिंट करा के दिए थे। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि उसकी सक्सेस का या जो भी है, किसी की सक्सेस को तोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ इस कप को। और अभी मैं दिखाती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये दोनों पूरी तरह से अपने मूड पे डिपेंड करता है। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, पर इनको नींद आ रही है और सोने की पूरी तैयारी में है। और ये इस समय सो जाएंगे तो रात में बहुत दिक्कत करते हैं। तो मैंने अपना वाला व्लॉग लगा दिया था टीवी में। तो बेचारे एकदम से शॉक्ड हो गए कि सामने भी मम्मी बैठी है और टीवी में भी मम्मी आ रही है ना। तो ये थोड़ी देर मुझे देख रहे थे, फिर ये टीवी में देख रहे थे। तो मुझे भी बड़ा देख के बड़ा मज़ा आ रहा था कि मतलब इनको ना आवाज़ का समझ नहीं आ रहा था कि ये दो तरफ से आवाज़ कैसे आ रही है। तो इन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। और सब मतलब एक बहुत मिक्स फीलिंग थी कि देखो, बर्ड्स को भी ये चीज़ें बड़ी समझ में आती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं निकल रही हूँ वॉक पे। और वॉक मैं रोज़ जाती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 50 ग्राम भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आउटिंग नहीं है, मतलब कहीं जाना आना नहीं है, घर पे ही रहो। घर पे रहने से मुझे लगता है वेट पुट ऑन होता ही होता है। कहीं भी जाओ तो आप का ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होता है, नहीं तो लगता है चलो चाय पीते हैं, चलो कुछ करते हैं, है ना, मतलब कुछ खा लेते हैं। तो बस उसी के चक्कर में मेरा वेट पुट ऑन ही हो रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा है। तो मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ पर सक्सेसफुल नहीं होती। मे बी मुझे अभी लगता है कि उतनी ज़रूरत नहीं है वेट कम कर। होता है ना कि जब आपको बहुत ज़रूरत होती है, बहुत लोग टोकने लगते हैं, तो आपको मतलब होता है ना, जो चीज़ें दिल पे लग जाती हैं तो इंसान थोड़ा सा सीरियसली लेता है। मेरे साथ अभी वो कंडीशन आई नहीं, क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा किसी से मिल नहीं पाती हूँ। गर्मी है, कहाँ जाओ, है ना। और जो लोग मिलते हैं वो बहुत कूल लोग हैं, है ना। दे एक्सेप्ट मी, जैसे मैं हूँ वैसे ही मुझे पसंद करते हैं, मुझसे बात करते हैं। तो कभी मोटे पतले यंग ओल्ड कुछ ऐसा हमारा डिस्कशन ही नहीं होता है। तो खैर, मुझे तो लग रहा है अपना खुद से ही, जब मैं क्लिप्स बनाती हूँ या अपने वीडियोस में मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि गाल गुप्पू हो चुके हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना। आज से कोशिश करती हूँ। आज मैं जैसे ही पार्क में एंटर की तो मैंने देखा इतने ज़्यादा चमगादड़ थे, आपको दिख रहे होंगे। इसीलिए मैंने क्लिप लिया कि मतलब सडनली बहुत ज़्यादा, जैसे ही पार्क में एंट्री की वैसे ही चमगादड़ ऊपर दिखे मुझे। और लोग बड़े पीसफुली वॉक कर रहे थे। तो मैंने, मेरे आगे ही एक जा रहे थे, मैंने पूछा कि ये चमगादड़ है, क्योंकि वो काले काले से थे और वहाँ पे थोड़ा डार्क भी था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब से कोविड हुआ है तब से चमगादड़ का एक डर भी लगने लगा है। मतलब ऐसे फैला नहीं देंगे, बट फिर भी एक होता है ना कि चमगादड़ का साइन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो खैर, और फिर मैं अपना इधर एक्सरसाइज वाले की तरफ आ गई थी। और यहाँ पे एक ये फीमेल डॉग है। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो ये यहाँ पे ही होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक लड़की यहाँ पे इसको खाना फीड कराने के लिए आती है, तो ये उस टाइम पे अपना बाहर निकल जाती है, फिर ये अंदर आती है। आज तक मैंने इस फीमेल डॉग को, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया पार्क में जाते हुए, पर कभी भी मैंने इसे भौंकते हुए नहीं सुना। तो मतलब बहुत क्वाइट है ये डॉग। पार्क से सीधे मैं रिलायंस फ्रेश चली गई थी, कुछ सामान लाना था। और इधर मेरा जो मैं डी मार्ट से सामान लाई थी वो सब रखा हुआ था, डाइनिंग टेबल पे ही रखा था। तो मैंने कहा फिलिंग कर लूँ। तो कुछ सामान तो ऐसा था जो डिब्बों से, मतलब जितना मैं लाई थी क्वांटिटी ज़्यादा थी और थोड़ा थोड़ा हर में बच जा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। और ये राजमा मैं फाड़ रही थी तो रोहन मेरे को बोल रहा था कि मम्मा आपको ना अभी भी ये चीज़ करनी आई नहीं। तो मैंने कहा देखो, गलती तो सभी से हो जाती है और एक्सेप्ट कर लो तो इसमें बुराई ही क्या है ना। तो खैर, मैं आजकल नहीं, मैं हैना वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब मैं खुद सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हैना वर्ड पे।
और ये मैं दालें फिल कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा ले आई थी। अभी तक मैंने नहीं ला रही थी कि मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग नेक्स्ट मंथ शिफ्ट हो जाएंगे, पर जुलाई में भी रोहन का एक पेपर है, तो जुलाई तक तो हमें स्टे करना ही करना पड़ेगा। और ये थोड़ी थोड़ी दालें सब जगह की बच जा रही थी। आई होप मुझे याद रखे रहेगा कि ये मैंने बची हुई दालें किस में रखी है, सबसे टफ़ होता है मेरे लिए। और अभी मैं बनाने जा रही थी रोहन के लिए पनीर की सब्ज़ी। तो रोहन को पसंद है, तो पनीर में मैंने क्या किया था, जीरा डाला था और प्याज मैंने चॉप करके डाले थे। और क्योंकि पनीर की, और मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं मैंने फुल बटर डाल करके इसे अच्छे से फ्राई कर दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर के बाद जो मेरा गरम मसाला है, जिंजर पाउडर है, मेथी पाउडर है, सौंफ पाउडर है, ये सब धीरे धीरे मैंने इसमें ऐड करके इसको भी अच्छे से फ्राई किया था। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। और इधर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं स्पून रेस्ट ख़रीदने की कोशिश कर रही थी, फिर मेरे को लगा कि स्पून रेस्ट में सिर्फ एक ही स्पून आप रख सकते हो। और मैं इसमें ये डाल रही हूँ फ्राइड अनियन का पेस्ट, जो इसमें बहुत ही डिफरेंट खुशबू लेके आता है और टेस्ट तो डेफिनेटली लाता ही लाता है। क्योंकि भुना हुआ कुछ भी आप डालो ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। ये भुना हुआ प्याज का टेस्ट बहुत अलग आ रहा था। और ये आप जो ग्रेवी की शक्ल तो आप देख सकते हो कि अच्छी तो लग रही थी मुझे। और मैंने इसे 5 मिनट के लिए ऑलमोस्ट पकाने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब फुल्ली कुक हो गई थी ग्रेवी, तो उसके बाद मैंने इसमें पनीर के टुकड़े डाल दिए थे। और कसूरी मेथी तो मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। ये वन ऑफ माय फेवरेट क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट है मेरे खाने का। और उसके बाद रोहन को खाना था तो फुल ऑन मलाई बटर सब मैंने डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा क्रीमी टेस्ट आता है। और कभी भी आपकी सब्ज़ी का कलर अगर थोड़ा डार्क हो जाए तो आप उसमें मलाई डाल दो तो उसका कलर बहुत ही प्यारा हो जाता है। और इधर मैं उसके लिए रोटी सेक रही थी। मैं आज बनाते बनाते यही सोच रही थी कि मम्मी के यहाँ इतने सब मसाले नहीं होते थे, पर मम्मी के खाने का स्वाद एक अलग ही होता था। पनीर की सब्जी बनाई आपने? नहीं सर, बहुत गर्मी है। देखो मेरा पसीना, देखो मेरा देखो, मेरा देखो, किसका ज़्यादा है? मेरा ऑब्वियसली। चारी रोटी, कितनी रोटियां बनाई है तुम्हारे लिए। आप नहीं खा रही? ये देखो इतनी प्यारी मम्मा है, सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया मम्मी ने। हाँ, थोड़ा गिल्ट हो रहा था मुझे। क्यों? काफी टाइम से आप बना नहीं रही थी। सुबह खिचड़ी बनाई थी ना, इसलिए। तो खिचड़ी फिर काफी मुझे तो टाइम पसंद से क्या है। मतलब होता है मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती। सुबह खिचड़ी बनाई थी, इसलिए मुझे थोड़ा गिल्ट हो रहा था। कोई बात नहीं, कि अब तुम हॉस्टल चले जाओगे, फिर मम्मा के हाथ का खाना। कोई बात है नहीं, ना? गिल्ट तो मुझे होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। अभी मुझसे बहुत सारा काम करवाना है। नहा के जल्दी से पूजा कर लो। चलो ओके। रात वाली है ना? ओके। और फिर कौन सी सब्जी खाओगे वो देख लेना, खुद से ले लोगे और रख दोगे उसमें। हाँ, माइक्रोवेव में रख दो। हाँ, रोटियां रख दो। चलो ठीक है, बाय। बाई किस बात का? नहाने जा रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, मम्मा मेरी थक गई हैं तो उन्होंने मुझे बोला है ब्लॉग का एंड करने। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।